तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बुक रिव्यू के बारे में, जो कि है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। इस बुक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, एक मैसेज है, बहुत ही बेहतरीन मैसेज। फ्रांज काफ्का बहुत ही जाने माने राइटर है, नॉवलिस्ट है, और द मेटामॉर्फोसिस उनकी कुछ बेहतरीन चुनिंदा कामों में से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस टू द बुक द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि ग्रेगर सामसा नाम का हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो एक दिन अपने काम के से थकने की वजह से लेट उठता है और वो खुद को एक इंसेक्ट के रूप में पाता है, एक कीड़े के रूप में पाता है, और इसी पर पूरी बुक आधारित है कि कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैं स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ कि अगर आप ये बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और नहीं चाहते कि मैं इस बुक को आपके लिए रिव्यू करूं, तो यहीं वीडियो स्किप कर सकते हैं और एंड पार्ट तक जा सकते हैं। तो इस बुक में होता यह है कि ग्रेगर सामसा अचानक एक दिन खुद को पाता है कि वो एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और अब वो सोच रहा है, वो खुद को टटोल रहा है कि वो कैसे हो गया है और ये कैसे हुआ, और वो खुद को पलट भी नहीं पा रहा वो, क्योंकि वो एक कॉकरोच बन चुका है। और वो इसी चक्कर में से सोचने लगता है कि मेरी जॉब्स के बारे में सोचने लगता है। उसकी लाइफ जो एकदम से बदल गई, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई जो उसे उसकी फैमिली के लिए छोड़नी पड़ी, इस सब के बारे में वो सोचने लगता है। और ग्रेगर की फैमिली, उसमें उसके पिता, उसकी माँ और उसकी एक बहन होती है, जिसकी जिम्मेदारी उन पर होती है। और ग्रेगर जहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी में जहाँ पर वो काम करता है, वो उसके बॉस जो होते हैं उनका कर्ज होता है उनकी फैमिली पर, और वही उतारने के लिए ग्रेगर उनके पास काम के लिए होता है। तो जैसे ही वो इंसेक्ट बनता है, ये सब उलट पुलट हो जाता है और ये सब एक नई मिस्ट्री बन जाती है कि ये कैसे हो गया। ग्रेगर को एक ट्रेन पकड़नी होती है उसके बिज़नेस मीटिंग के लिए, और वो लेट हो जाता है। और क्योंकि वो लेट इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसेक्ट में बदल चुका है, लेकिन उसके थोड़े से लेट हो जाने पर, उसके एक ट्रेन मिस कर देने पर मैनेजर को भेज देते हैं, जो कि उसे डांटने लगता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। और तो इसी चक्कर में उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसके 5 साल लगातार काम करने के बाद ईमानदारी से, लेकिन एक बार छोटी सी गलती पे थोड़ा सा लेट हो जाने पर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो किसी तरह खुद को संभालता है, और उनके 1000 सवालों के बाद, उनके दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो फैमिली के सामने चला जाता है, और सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो मैनेजर उसे मिलने आया था वो भाग जाता है। अब यहाँ से लाइफ उनकी पूरी तरह से चेंज होने लगती है, और ग्रेगर बहुत शर्मसार होता है कि वो उसकी बहन से नहीं मिल सकता, उसकी फैमिली से नहीं मिल सकता, और उसके पिता उसे हेट करते हैं इस चीज़ के लिए। वो उसे रूम में रखलते हैं, और इसी चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसकी बहन और उसकी माँ का उसकी तरफ, लेकिन उसके पिता का उसका एक हार्ड यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है जब वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसी चक्कर में जब वो उनकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो पैसे के बारे में सोचता है। अब उसकी फैमिली का क्या होगा ये सोचता रहता है। तब उसे पता चलता है कि उसके फैमिली ने पैसे सेव कर रखे हैं कहीं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और अपने बारे में सोचने लगता है। वो धीरे धीरे एक इंसेक्ट में बदलने लगता है पूरी तरह से, और उसकी फैमिली उसे हेट करने लगती है, और वो इंतज़ार करते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी चक्कर में वो उसके साथ एक इंसेक्ट की तरह उसके लिए खाना लाते हैं, उसके लिए चीज़ें करते हैं। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है, वो होपलेस हो जाते हैं, और वो इन सब से परेशान हो जाते हैं, और सब अपने लिए एक कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेते हैं कि घर चल सके। तो अब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सब लोग ग्रेगर से परेशान हो चुके हैं, और अब वो सब होप छोड़ चुके हैं कि वो कभी ठीक होगा, और वो बस चाहते हैं कि उससे छुटकारा पाएँ। और ग्रेगर इस चीज़ से बहुत सैड होता है। वो ये सुन ही रहा होता है कि एक दिन वो गलती से दीवार पर चिपका होता है, और उसकी बहन आती है, और उसके लिए सामान हटाने की कोशिश की जाती है कि उसे फ्री जगह रहने के लिए। तो एक दिन उसकी माँ उसे देखकर बेहोश हो जाती हैं, और वो लिविंग रूम में फंस जाता है, वो बाहर चला जाता है। उसी वक्त उसके पिता आते हैं, और वो कहते हैं इसे कमरे से बाहर किसने निकाला, और उसे मारने लगते हैं। और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अब ये पूरे सैड सिनेरियो में
ग्रेगर कमज़ोर होने लगता है। वो टेंशन में और मायूसी में, सैडनेस में खाना नहीं खाता ठीक से, जो भी उसकी खुराक होती है वो नहीं कर पाता। वो मेंटली पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है उसका पूरा। उसकी फैमिली से उसके लिए सपोर्ट ख़त्म हो जाता है और उसे ऐसा अकेला फील होने लगता है। वो एक कमरे में बंद और बिना रोशनी के, बिना किसी, और उसके घर में जो मेड आती है वो उसे सताती रहती है और उसे चिढ़ाती है कि वो ऐसा कैसे हो गया। ये सब उसके यार दोस्त सब उसे भूल जाते हैं और वो पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है। और तो होता क्या है कि पैसिव इनकम के लिए उसके घर वाले कुछ किराएदार रखते हैं और वो किराएदार कुछ कमरे दिए होते हैं। वो उनका सामान वगैरह जो होता है वो ग्रेगर के रूम में लाकर रख दिया जाता है, क्योंकि उसे स्टोर रूम जैसा फील किया जाता है, कराया जाता है और उसे यूजलेस फील होता है, उसे बहुत सैडनेस फील होती है। तो इस चक्कर में एक दिन वो ऐसे ही देख रहा होता है कि उसकी बहन वायलिन बजा रही है और वो किराएदार उसे सुन रहे हैं। तो उस चक्कर में वो सब लोग जो किराएदार होते हैं वो ग्रेगर को देख लेते हैं और वो बहुत अपसेट हो जाते हैं कि ये क्या है, हमें ऐसी जगह पे रखा है वगैरह वगैरह। तो एक दिन वो सब देखकर वो किराएदार कहते हैं कि हम यहाँ से किराया नहीं देंगे और हम ये जगह अभी छोड़कर जा रहे हैं। और इस चक्कर में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अगले दिन। तो वहाँ पर उसके फैमिली की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ उसकी बहन, उसके पिता सब कहते हैं कि अब ग्रेगर को अगर थोड़ी सी भी समझ होगी तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, हमारे लिए चीज़ें आसान कर देनी चाहिए। तो ये सब में वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, वो बहुत यूजलेस फील करता है और वो यहाँ से वो उसके कमरे में जाता है और सुबह तक वेट करता है कि कहीं चला जाए। पर उसकी कमज़ोरी से, उसके ज़ख्मों से उसे प्रॉब्लम होने लगती है और वो सुबह होने से पहले वो अपना शरीर त्याग देता है और वो मर जाता है। सुबह उठते ही उसे देखते हैं सब लोग और उसकी मेड सबसे पहले देखती है, जो कि उसे हिला कर देखती है कि वो मर चुका है और सबको कंफर्म बता देती है कि वो जा चुका है। और सब लोग आते हैं, देखते हैं और लैंडलॉर्ड जो होते हैं उसके पिता और जो किराएदार होते हैं वो उसे कहते हैं कि उन किराएदारों को कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से और हम खुशी से रहना चाहेंगे। और वो ग्रेगर की मौत को लेकर दुखी तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशी आ जाती है, वो खुश रहने देखते हैं। तो यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है और वो अपने अपने रास्ते चल देते हैं और ग्रेगर की मौत हो जाती है। इस कहानी में कुछ ना कुछ एंड है, एक एंड है। इसमें दिखाया गया है सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट किया गया है कि ग्रेगर अपने फैमिली के लिए उसके पैशन को छोड़कर फैमिली के लिए जॉब करता है और उसके पैसे ना होने पर जब उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, जब वो पैसे कमाना बंद कर देता है, वो फैमिली पर अपनी बोझ हो जाता है। और बोझ को कैसे हमारी सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया जाता है, जब हम किसी पर बोझ बन जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसको इस बुक में दिखाया गया है। मेलनकली को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि हम कई बार अकेले हो जाते हैं और उन अकेलेपन में हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है और हम कैसे हो जाते हैं, लोग हमें कैसे छोड़ के चले जाते हैं और कैसे सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो मेरा मानना है, माय ओपिनियन, कि फ्रांज काफ्का जो है इस स्टोरी के माध्यम से उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के तरफ इशारा करते हैं जो किसी वजह से लेके एडिक्टेड हैं, कोई हैंडीकैप है, किसी एक्सीडेंट में अपने आंख खो चुके हैं और किसी न किसी तरह से, किसी न किसी मीडियम से अपनी फैमिली पर कहीं ना कहीं एक बर्डन, बोझ बन के रह चुके हैं और उन पर कैसा व्यवहार किया जाता है हमारी सोसाइटी में, इस बारे में फ्रांज काफ्का बताना चाहते हैं और उसे इस नॉवेल के रूप में उतारा है। मैंने इस कहानी को डिटेल में नहीं बताया, कहीं ना कहीं एक समरी टाइप ली है, छोटी सी 3-4 मिनट की, जिसमें पूरी कहानी तो है नहीं। आपको पूरी कहानी बुक में आप सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, तो मैंने उसके लिए छोड़ा है। और यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।